नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फोकस को शिफ्ट करें। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके फोकस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। और हम जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब्राहम हिक्स भी हमेशा यही कहती है कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा पहले अलाइनमेंट में आना चाहिए, उसके बाद ही हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाती है। लेकिन कभी कभी हमारा फोकस नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अलाइनमेंट में है या नहीं। हमें लगता है कि हम अलाइनमेंट में हैं, लेकिन हम अलाइनमेंट में नहीं होते और हमारा फोकस कहीं और ही होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको मेरी ही लाइफ से देना चाहूँगा कि कैसे मैं अपने फोकस को शिफ्ट करता हूँ और ख़ुद को हमेशा अलाइनमेंट में रखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गणेश पूजा के पहले दिन मैं जा रहा था अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप। और रास्ते में गणेश जी के बहुत सारे पंडाल बने हुए थे और पंडाल में स्पीकर्स पर गाने बजते हैं। तो वैसे ही किसी दूर पंडाल के स्पीकर में से गाने बज रहे थे और जो गाना बज रहा था वो ये वाला था, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। अब आपने भी हमेशा ध्यान दिया होगा इस बात पर, जब कोई भी गाना बहुत दूर से बज रहा होता है तो वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाता है। और कई बार तो गाना हमारे माइंड ने सुना भी नहीं होता, सिर्फ वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा होता है और हम पूरे दिन उसे ही गुनगुनाते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि ये गाना मैंने आज कब सुना जो मैं तभी से इसे गुनगुनाए जा रहा हूँ। तो इसी तरह वो गाना जब मैंने सुना तो मैं उसे गुनगुनाने लगा, पर उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि मैं ये गाना गलत गा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे नींद ना आने की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और इस गाने के बोल ही वैसे थे कि मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। लेकिन उसी वक्त मुझे ध्यान आ गया कि मैं इस गाने को गा रहा हूँ और मैंने उसे तुरंत शिफ्ट किया। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं, ना ही खुद के बारे में ये सोचा कि मैं ऐसे नेगेटिव गाना कैसे गा सकता हूँ। मैंने बस मेरे फोकस को शिफ्ट किया और उस लिरिक्स में थोड़े से चेंज करके उसे वापस गाने लगा। जैसे मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, इस गाने को मैंने शिफ्ट करके कर दिया कि मुझे नींद भी आए मुझे चैन भी आए, यूनिवर्स मुझे सब कुछ दिलाए, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में आ गया। और इस तरह से मैंने अपने फोकस को शिफ्ट करके इस गाने के लिरिक्स को चेंज करके इसे गाने लगा। और इसे गाते हुए मैंने अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड्स वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें अब्राहम हिक्स कहती है कि कोई भी थॉट को अगर आप 17 सेकंड तक सोचते हो तो वो थॉट एक मोमेंटम गेन कर लेता है। यानी अगर आप किसी थॉट को 17 सेकंड तक सोचते हो तो उसके बाद वैसे ही थॉट्स और ज़्यादा आने लगते हैं आपको। और 17 सेकंड के ऊपर अगर आप उसे 68 सेकंड तक होल्ड रखते हो तो आप उसे मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी में ले आते हो। यानी कोई भी थॉट अगर आप 17 सेकंड तक सोचते हो और उस थॉट को 68 सेकंड तक सोचते रहते हो तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के रूप में आता है। जैसे जब मैं ये गाना गा रहा था और इसे 17 सेकंड का इस्तेमाल मैंने किया तो मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आ गया, जो मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन था। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन है। तो देखा आपने, मैंने बिना किसी इंटेंशन के बस अपने फोकस को शिफ्ट किया और 17 और 68 सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने फोकस को रिवर्स कर लिया। और मैनिफेस्टेशन के तौर पर यूनिवर्स ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे आइडिया दे दिया। और ये फोकस शिफ्टिंग के बारे में मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में भी पढ़ा था। अगर उस पूरी बुक को मैं एक लाइन में समराइज़ करूँ तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, जो कि ये थी, नेवर एवर रिपीट अ नेगेटिव सेंटेंस इन योर लाइफ, रिवर्स इट इमीडिएटली एंड द वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। जिसका मतलब ये है कि कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को पूरा ना कहे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा हो तो उसे वहीं पर काट दे और उसे उसी वक्त रिवर्स कर दे। और जैसा ही आप उसे करेंगे और इसी तरह अपनी लाइफ में करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में एकदम वंडरफुल चेंज आ जाएगा। मैं हमेशा इसी तरह अपने फोकस को शिफ्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी आपको बताने के लिए। और ये जब छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत अच्छी सी स्टोरी मिल गई मेरी खुद की ही लाइफ से आपको कुछ समझाने के लिए। और मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आपने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक नहीं पढ़ी है तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते, आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है, तो मेरी ही वीडियोस को आप रिपीट में देखा कीजिए, आपको आपकी लाइफ में बहुत नॉलेज और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये तो था मेरी लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब एक जनरल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे आप समझ सको कि फोकस शिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है। और आपको लगता है कि आप अलाइनमेंट में हो और आप पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, तो आप कहाँ पर चूक रहे हो, ये एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, मान लीजिए आपको आपकी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है और आपने उसके लिए कोई टेक्निक की और उसे लेट गो कर दिया कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही और उस चीज़ को देखना, यानी वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं आई है, यही आपको अलाइनमेंट के अपोजिट में लेकर जाती है। और उसके बाद आपकी लाइफ में अभी जॉब ना होना
या आपकी मनपसंद जॉब ना होना, और जब आप उसके बारे में कंप्लेन करते हो कि मुझे ये ऑफिस या ये जॉब क्यों चेंज करनी है और मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना आपको अलाइनमेंट से दूर लेकर जाता है। और हम यही छोटी छोटी गलती करते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम टेक्निक्स करने के बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और हमें ऐसा लगता है कि हमने हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक किया, हर एक चीज़ जैसी मैनिफेस्ट किया जाता है वैसे ही किया, लेकिन उसके बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, और जिसकी वजह से हमारे माइंड में डाउट आने लगता है, और डाउट आने की वजह से हम अलाइनमेंट से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। वहीं अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें तो हम आसानी से अलाइनमेंट में आ जाएंगे और हमारी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाएगी। जैसे अभी आपके पास अगर जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है सोचने से बेहतर है कि अभी जॉब नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी अपनी नई जॉब के लिए अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। इस स्टेटमेंट में रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपके पास जॉब नहीं है तो वो आपको अलाइनमेंट से दूर लेकर जाएगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो कि आपके पास जॉब नहीं है, तो इससे आप अपने माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग को जनरेट करते हैं, जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जाता है। और जब आप ऐसा सोच रहे होते हो तो आपको ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप इसी के साथ साथ 17 सेकेंड्स टेक्निक का नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन से और ज़्यादा दूर हो जाते हो और आपको लगता है कि आपकी विशेष पूरी नहीं होती। जबकि यही आपको छोटा सा एक फोकस शिफ्ट करना है, और आपकी लाइफ में आपको जो भी मैनिफेस्टेशन चाहिए उसमें हमेशा ये देखिए कि आप कैसे फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। और सिर्फ फोकस शिफ्टिंग आपको मैनिफेस्टेशन में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में रखनी है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ में अलाइनमेंट में रहना है। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में रहोगे तो ही आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। और हो सकता है कि अभी आपका सवाल हो कि इतनी अवेयरनेस हम लाए कैसे कि हमें उसी वक्त पता चल जाए कि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, इतनी अवेयरनेस आपको मेडिटेशन से ही मिल सकती है। क्योंकि मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में से रेजिस्टेंस कम होने लगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होने लगा तो मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी। क्योंकि जब आपका माइंड शांत होता है तो आप अपने इनर बीइंग को अच्छे से सुन पाते हो, और जब आप अपने इनर बीइंग को सुन पाते हो तो आपके लिए फोकस शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसे अपने लाइफ में ज़रूर आजमा कर देखें, और फिर आपको जो भी रिजल्ट्स मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी जो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर वीडियो आ रही है वो मेरी पिछली वाली वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे अंजना मैम और रेवती दीदी ने मेरी लाइफ को चेंज किया। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।